हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये क्लास 8 का चैप्टर 5 है। और आज के क्लास में जो है हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे एमसीक्यू हमें देखने को मिलता है। तो एमसीक्यू से जो है पूरा चैप्टर हमें तो समझ में आ जाएगा, लेकिन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के लिए एक बार हमें जो है चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर टॉपिक वाइज जो है आपका स्टेटमेंट चैप्टर को भी डील करते हैं, ठीक है। और एमसीक्यू का अलग क्लास चलता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद, पहला क्वेश्चन है आपका, नाना साहिब किसके दत्तक पुत्र थे। पहला ऑप्शन पेशवा बाजीराव द्वितीय, दूसरा बाजीराव प्रथम, तीसरा पालाजी बाजीराव, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, पेशवा बाजीराव द्वितीय हो जाएगा, ठीक है। नाना साहिब जो थे ये पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। नेक्स्ट है, किसको 1857 के विद्रोह का नेता घोषित किया गया था। नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, कुंवर सिंह। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, बहादुर शाह जफर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मई 1857 ईस्वी का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था। मेरठ, दिल्ली, फतेहाबाद और सहारनपुर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ई हो जाएगा, मेरठ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांसी की रानी क्या चाहती थी। पहला ऑप्शन है कंपनी उनकी पति की मृत्यु के बाद उनका राज्य ना हड़पे, कंपनी उनके गोद लिए बेटे को उत्तराधिकारी माने। तो इसका कोई अपना बेटा नहीं था, तो ये बेटे को गोद ली थी, ठीक है। और इसके पति की मृत्यु के बाद जो है ये चाहती थी कि उनका राज्य कंपनी ना हड़पे। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1856 ईस्वी में किसान और जमींदार क्यों परेशान थे। भारी भरकम लगान, कर वसूली के लिए सख्ताई और कर्ज ना लौटाना। हमारा आंसर डी हो जाएगा, ये सारा सही है ऑप्शन आपका। नेक्स्ट है, भारतीय सेना समुद्री रास्ता पसंद करती थी या नहीं। पसंद करती थी, पसंद नहीं करती थी। तो ये लोग जो है पसंद करती थी हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, अवध क्या थी। रियासत थी, राजधानी थी, जिला था, प्रांत था। तो अवध जो था ना ये आपका क्या था, रियासत था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अंग्रेजों द्वारा क्या सुधार किए गए थे। पहला ऑप्शन है सती प्रथा के खिलाफ कानून, विधवा पुनर्विवाह का प्रोत्साहन, अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया गया। तो ये काम जो है अंग्रेज जो है अच्छा किया था कि इन्होंने विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन किया था, सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाए थे। हमारा आंसर डी हो जाएगा, सारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना समुद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु कब हुई थी। 1850, 51, 57, 58 ईस्वी में। हमारा आंसर बी हो जाएगा, 1851 ईस्वी में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी ने किस चीज़ से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया था। सिक्कों से, अखबारों से, राजकारियों से, व्यापारों से। तो आपको पता है ना कि सिक्के में जो है मुगल बादशाह का नाम दिया हुआ रहता था। तो ये कंपनी जो है सिक्कों से मुगल बादशाह का नाम जो है हटा दिया, आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसाई धर्म में परिवर्तन को आसान बनाने के लिए एक नया कानून कब पारित किया गया। 1855, 1856 में, 58 में और 47 ईस्वी में। तो क्या हो जाएगा, 1850 ईस्वी हो जाएगा, ठीक है, 1850 हो जाएगा। नेक्स्ट है, डैश उन अंतिम रियासतों में से एक था जिसे अंग्रेजों ने 1856 ईस्वी में अपने कब्जे में कर लिया था। संबलपुर, झांसी, अवध, कानपुर। तो अवध हो जाएगा, अवध को जो है अपने कब्जे में कर लिया था, क्योंकि उसमें था ना कि जिस राजा का अपना कोई संतान नहीं रहेगा तो उसकी जितनी भी रियासत थी उसको जो है कंपनी उसका कंपनी जो है वो अपना मतलब कि उसको अपने कब्जे में कर लेता था, ठीक है। ये तो याद रखिएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आंसर सी हो जाएगा। तो ऐसे राजा जिनकी कोई बेटा नहीं था, ठीक है ना, तो उसका जितने भी रियासत था सब कंपनी जो है अपने नाम यानी अपने कब्जा में कर लिया करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1849 ईस्वी में गवर्नर डलहौजी ने क्या ऐलान किया था। पहला ऑप्शन है बहादुर शाह की मृत्यु के बाद उसके परिवार को लाल किला छोड़ना होगा। दूसरा, बहादुर शाह के परिवार को लाल किले से बाहर निकाला जाए। तीसरा, बहादुर शाह के परिवारों को कहीं और बसाया जाए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, ये सारे स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, जब एक समूह के रूप में सैनिक सेना में अपने अधिकारियों की अवज्ञा करते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है। गठबंधन, समर्थन, विद्रोह, प्रतिरोध। तो उसको विद्रोह कहा जाता है, ठीक है। मतलब जब एक समूह होता है और दो भाग में बांट जाता है, ये एक जो रहता है उसके अगेंस्ट में रहता है, एक फेवर में होता है, तो इसे क्या कहते हैं, हम लोग विद्रोह कहते हैं। नेक्स्ट है, बर्मा जाने के लिए क्या पार करना पड़ता था। समुद्र, नदी, नहर, झील। तो ऑब्वियसली समुद्र करना पड़ता था। नेक्स्ट है, 1800
56 ईस्वी में गवर्नर कैनिंग ने क्या फैसला किया था। पहला ऑप्शन है बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल बादशाह होगा, उसकी मृत्यु के बाद उसके वंशज को बादशाह नहीं मानेंगे और उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता होगी। तो बिल्कुल सही है, हमारा आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है जब एक समूह के रूप में सैनिक, नेक्स्ट क्वेश्चन है ईसाई धर्म के लिए कानून कब बनाया गया था। तो ये पहले भी हम लोग डिस्कस किए थे, 1850 में बनाया गया था। नेक्स्ट है मंगल पांडे कौन थे। युवा सिपाही थे, गवर्नर थे, किसान थे और आपका दरोगा थे। तो कौन थे मंगल पांडे, तो ये आपका युवा सिपाही थे, आंसर ये होगा। नेक्स्ट है अंग्रेजों ने संपूर्ण भारत पर लगभग कब तक विजय प्राप्त कर ली थी। तो देख सकते हैं 54 में, 1854 ईस्वी में, 1855 ईस्वी में, 1856 या 57। तो 1856 ईस्वी, 1856 ईस्वी में हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के लिए भारत में पहला विद्रोह कब हुआ था। 1857 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में। तो 1857 ईस्वी हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। चर्बी वाले कारतूस, मिट्टी वाले कारतूस। तो इसके बारे में तो आपको सबको पता होगा कि चर्बी वाले कारतूस के कारण 1857 का विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है 18वीं सदी में क्या हुआ था। राजाओं ने नवाबों की ताकत छीनने लगे, उनकी सत्ता और सम्मान खत्म होने लगी, दूसरा ऑप्शन। तीसरा भारतीय शासकों की स्वतंत्रता कम होने लगी। तो ये बिल्कुल तीनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया किसने किया था। कुंवर सिंह ने किया था, बाजीराव ने किया था, नाना साहिब ने किया था, इनमें से कोई नहीं। तो कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है, बिहार में किसने किया था, कुंवर सिंह ने किया था। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। पहला ऑप्शन है सैनिकों का अपमान किया जाना, सैनिकों को कम वेतन दिया जाना, सामाजिक कुरीतियों पर रोक लगाया जाना या चर्बी वाले कारतूसों का दिया जाना। आंसर डी हो जाएगा, चर्बी वाले कारतूसों का दिया जाना। नेक्स्ट है 1856 ईस्वी में गवर्नर कौन था। लॉर्ड कैनिंग थे, कॉर्नवालिस थे, डलहौजी थे, उपयोग सभी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर सी हो जाएगा, डलहौजी हो जाएगा। नेक्स्ट है मंगल पांडे को फांसी दी गई थी 29 मार्च 1857 को, 10 मई 1857 को, 29 अप्रैल 1857 को और 10 जून 1857 ईस्वी को। तो मंगल पांडे वाले अगर मूवी देखे होंगे आप आमिर खान का, तो आपको कुछ याद आया होगा। ठीक है, तो इनकी मृत्यु याद रखिएगा 29 मार्च 1857 ईस्वी को जो है इन्हें फांसी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुई थी। दिल्ली से, ये पहले भी डिस्कस कर लिए थे ना हम लोग कि मेरठ से हुआ था। नेक्स्ट है बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर कहाँ भेजा गया था। नेपाल, रंगून, लाहौर, इंग्लैंड। तो देखिए रंगून भेजा गया था, बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर रंगून भेजा गया था। नेक्स्ट है बहादुर शाह जफर की मृत्यु कब हुई थी। 1857, 58, 59, 62 ईस्वी में, 1862 हो जाएगा। नेक्स्ट है अवध राज्य ने डैश में कंपनी सरकार के साथ एक सहायक संधि में प्रवेश किया। कब किया था, 1856, 1801 ईस्वी में। तो 1801 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है डैश पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। नाना साहेब, तो पहले ही हम लोग डिस्कस किए हैं भाई, नाना साहिब थे, आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने तय किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। गवर्नर जनरल डलहौजी, गवर्नर जनरल करजन, गवर्नर जनरल हार्डिंग और चौथा ऑप्शन है गवर्नर जनरल कैनिंग। आंसर डी हो जाएगा, गवर्नर जनरल कैनिंग ने डिसाइड किया था। नेक्स्ट है अवध अंग्रेजों के कब्जे में कब आया। 1801, 1856, 1853, 54 में। तो आपको पता है ना उसमें एक नीति लाया गया था जिसमें जो भी राजा अगर मर जाता है तो उसके बाद जो भी रियासत रहेगी, अगर उसका बेटा नहीं रहेगा तो उसके बाद जो है उसकी कब्जे में जो है वो आ जाएगा। तो 1856 ईस्वी में जो है अंग्रेजों के कब्जे में आया था। नेक्स्ट है 1857 में दिल्ली का सम्राट कौन था। नाना साहब थे, कुंवर सिंह थे, बहादुर शाह जफर थे। आंसर सी हो जाएगा, बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी के दौरान डैश का विद्रोह उपनिवेशद का सबसे बड़ा सशस्त्र विद्रोह था।
1857, 58, 54 या 59 ईस्वी। तो 1857 का विद्रोह जो था, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह की शुरुआत किस शहर से हुई थी? तो ये कई बार हम लोग डिस्कस किए हैं भाई कि मेरठ से हुआ था। नेक्स्ट है बैरकपुर विद्रोह 1824 का संबंध किसके साथ है? कंपनी के सैनिकों के साथ, दूसरा है सन्यासियों के साथ, तीसरा है भीलों के साथ, चौथा है संथालों के साथ। तो ये कंपनी के सैनिकों के साथ था। नेक्स्ट है कंपनी ने किसके शासन को खत्म करने के लिए पूरी तरह मन बना लिया था? मुगलों का, मराठों का, नवाबों का? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मुगलों का हो जाएगा। नेक्स्ट है रानी लक्ष्मीबाई की मौत कब हुई थी? तो क्यों हुआ था, ये हम लोग सारी चीज़ जो है ना चैप्टर में बहुत अच्छे से डिस्कस किए हुए हैं कि यहाँ पे उसको लगान देना पड़ता था, ठीक है ना। तो ये चाहता था कि हम बिना लगान का जो है व्यापार करें, और ये ऐसा राजा चाहता था जो कि उसका कठपुतली बन के रहे, लेकिन जिसको भी ये राजा बनाता था वो उसके अगेंस्ट में जो है फिर विद्रोह करने लगता था, कंपनी के कंपनी के खिलाफ, ठीक है। तो इस तरीके से ये चाहता था कि मुगल राज सम्राट को सब पूरी तरीके से हटा दिया जाए, ताकि जो है वो खुद जो है नवाब बन जाए, और लास्ट में ऐसा हुआ भी था, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मुगलों का। नेक्स्ट है रानी लक्ष्मीबाई की मौत कब हुई थी? तो देखिए 1858 में हुई थी, 58 ईस्वी में हुआ था, 1858 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, देखिए ये ना क्वेश्चन छूटा हुआ था, तो ये हम लेते लाए थे 20 के बाद ये शायद क्वेश्चन छूटा हुआ था कि अंग्रेजों ने झांसी को अपने राज्य में कब शामिल किया था? तो 1854 ईस्वी में हो जाएगा, ठीक है, 1854 ईस्वी में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये क्वेश्चन हो गया था, ठीक है। तो ये था हम लोगों का आज का क्लास, जो कि क्लास 8 का चैप्टर 5 हम लोग डिस्कस किए। देख सकते हैं कितने सारे क्वेश्चन जो है हमारा इस चैप्टर से बनता है, ठीक है। और भी सारे क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग जो है चैप्टर का डिस्कशन करेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के MCQ के साथ। तो अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और आपको कोई चैप्टर का अगर MCQ करना है या चैप्टर डिस्कशन, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।